मनोज जी, हाँ। ये एक पर्सनल बात और पूछनी बाकी रह गई है, पूछिए ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी भाभी से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? हमारी भाभी शशि जी से। भाई एक ही भाभी है, तेरी 4 भाभी थोड़ी हैं। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, हमारी भाभी से आपकी मुलाकात। यार क्या था जी मेरे क्लास फेलो थे रवि जी अरोड़ा जी। वो हम सलमान स्कूल दिल्ली में पढ़ते थे, तो हमको, मैं हॉकी और क्रिकेट दोनों का, ओल्ड दिल्ली का तो मैं हॉकी का क्रिकेट का कैप्टन भी था। मैथमेटिक्स में हम बड़े कमजोर थे जी। तो हमने एक ट्यूशन लगाई थी जी। तो मैं उनके घर चला जाता था ट्यूशन के लिए। तो उनके पिताजी हकीम थे, तो उनका आना जाना सब, तो मैं देखूं एक लड़की आई है, सर्दी का मौसम है, लाल कोट पहना हुआ है, अच्छी लगी। वो कुछ 1-2 महीने बाद वो कनखियों से मुझे देखने लगी, मैं उनको देखने लगा जी। और 2 साल बीत गए। तो उनमें जुर्रत ज्यादा थी, वो अपनी सखी को लेके, मैं वहां से करोल बाग से राजेंद्र नगर अपने निहाल में पैदल चलता था, वो मेरे पीछे भी है, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी मैं बात कर सकूं। तो 3 साल लग गए, 4 साल लग गए। अजमल खान पार्क में बुलाया तो मैंने रुक का पर्ची डाली हुई थी कि अच्छा हम इस दिन को मिलेंगे। तो पहली फिल्म थी डिलाइट सिनेमा पे, फिल्म सरदार थी, अशोक कुमार साहब थे और ज्ञान मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी। तो टिकटें हो गई, मैं अलग बैठा था, वो अलग बैठी थी। तो रवि की बहन जो थी, आदर्श बहन जी, वो कहने लगी क्या तुम साथ क्यों नहीं बैठते? नहीं। फिर पहली फिल्म हमने देखी ओडियन सिनेमा दिल्ली में, कनॉट प्लेस में। हाँ जी। वो थी उड़न खटोला। तो एक दिन उसने बड़ा कड़क सवाल कर दिया जी कि मैं तब मिलूंगी जी, अगर आपने शादी करनी है, नहीं करनी तो दिस इज आवर लास्ट मीटिंग। मैंने उनसे कहा भाई तुमने ठीक पूछा है, लेकिन मुझे 1-2 महीने का वक्त दो। मेरा भाई 9 अगस्त को पैदा हुआ जी, राजीव, जिसको प्यार से सब लोग पिंकू बोलते हैं जी। उस दिन हमने दिल्ली के सब्जी मंडी में पैलेस सिनेमा पे अंदाज जो मॉर्निंग शो में थी वो देखी। तो मैं इतना खुश था कि मेरे को भाई मिल गया, मैंने इससे शादी के लिए हाँ कर दी। उस भाई मिलने की खुशी में भाभी को हाँ कह दिया जी। वाह वाह। तुम्हारी भाभी को और कोई दुख नहीं है, वो हमेशा यही बोलती है कि हम हनीमून पे नहीं गए। मैं कहता हूँ भैया ये बेबी एक काम ही हनीमून है। वो आज तक बच्चे जाते आते कहती हम हनीमून पे नहीं गए। भाभी को आज भी अफसोस है। मनोज जी, 2 सवाल पूछूंगा। एक तो ये है कि इमरजेंसी के दौरान इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग तत्कालीन मिनिस्टर थे विद्याचरण शुक्ला, उन्होंने कहा कि जी जो फिल्में हैं वो 2 महीने के बाद दूरदर्शन के ऊपर चलाई जाएंगी, और दूरदर्शन के ऊपर चलाने जाने का मतलब ये था कि फिल्म के बिजनेस में कमी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारत कुमार श्री मनोज कुमार जी ने अपनी फिल्म शोर का सैक्रिफाइस किया, दूरदर्शन पर दिखा के प्रूव किया मिनिस्टर को कि दूरदर्शन पर फिल्म चलाने से जी जरा बताइए। मेरे को आप ले गए हैं उस इंडस्ट्री ने अगर कोई केस जीता है गवर्नमेंट के साथ तो सिर्फ वही एक है जी, क्रिकेट के तो प्लस्तर लगा हुआ था। तो हमारे इंडस्ट्री के नेता श्री राम बोरा साहब और जीपी सिप्पी साहब ने मुझे फोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी आ जाइए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा जी। तो वो आए, कहने लगे भाई ऐसा ऐसा है और हमें पता लगा कि आपके विद्याचरण शुक्ला से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जी। मैंने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात क्या, कहने 2 महीने का बस फिल्म दिखानी पड़ेगी। मैंने जनरली फील किया कि ये तो अन्याय है। हालांकि मुझे इंदिरा जी ने खुद बोला कि मनोज तुम इस झंझट में क्यों पड़ रहे हो। मैं कहा इंदिरा जी बात यह है कि ये हमारा परिवार है, अब परिवार के साथ अन्याय हो रहा तो हमको साबित करना चाहिए कि सरकार का नियम ठीक है या हमारी। तो बहरहाल वो केस इंडस्ट्री जीत गई। मनोज जी, आपके योगदान को, हर तरह के क्रिएटिव योगदान को, पर्सनल योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और
बस चलते चलते सिर्फ इतना ही कहता है, जीवेत शरदः शतम, आप दीर्घायु हों और हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इतना ही कहूँगा अनु कि 4 लाइनें पता नहीं कैसे ईश्वर ने दे दी कि जीवन जिए तो ऐसा जिए जी, जीवन जिए तो ऐसा जिए कि जिसमें कुछ सास तो हो जी, कृष्ण की थोड़ी लीला हो, राम का कुछ वनवास तो। ये आपने मुझसे पहले भी कहा था, मैंने ये शेर लिखा भी हुआ है। मनोज जी बहुत बहुत आभारी, आपका आशीर्वाद बना। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू मनोज जी, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।